मेरे बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ क्लास थर्ड की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक आई है वीणा, उसका जो हमारा पहला चैप्टर है सीखो, कविता है ये हमारी, और ये हमारी श्रीनाथ सिंह जी ने लिखी है। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और साथ में सारे हम प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि जो कविता है वो हमारी वीणा कार्यपुस्तिका से, वीणा पाठ से ली गई है। इसके कवि श्रीनाथ सिंह जी हैं और इस कविता के माध्यम से वो प्रकृति की अलग अलग चीज़ों से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि प्रकृति हर क्षण मानव को एक नई सीख देती है। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो नित का मतलब होता है रोजाना या प्रत्येक दिन, हर पल। भौरे तो हम सब जानते ही हैं। तरु का मतलब होता है पेड़ और शीश का मतलब होता है सिर। तो कवि कहते हैं कि हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए, यानी कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमें हर परिस्थिति का डटकर और हंसकर मुकाबला करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। और भौरे जिस प्रकार से फूल के चारों तरफ मंडराते हैं, गीत गाते हैं, गुंजन करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे गुनगुनाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित। और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? पेड़ हमेशा सीख देते हैं कि हमें विनम्रता दिखानी चाहिए, अपने मन में कोमल भाव रखने चाहिए, हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और जिस प्रकार दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस प्रकार सूरज की किरणें सबको जगाती हैं, उसी प्रकार हमें भी दूसरों को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें सही राह दिखानी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस प्रकार लता और पेड़, लता का मतलब होती है बेल, छोटी छोटी जो बेल होती हैं, और एक दूसरे को गले लगाते, हमने देखा होगा जो बेल होती है वो हमेशा पेड़ के ऊपर चढ़ के जाती है और पेड़ उसको आसानी से आने भी देता है। तो लता और पेड़ आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे को गले लगा के रखते हैं। उसी प्रकार से हमें भी सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? दीपक हमेशा अंधेरे को दूर करता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन से बुराई और नकारात्मक चीज़ों को दूर करना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी का मतलब होता है धरती, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और जिस प्रकार धरती बिना किसी स्वार्थ के प्राणियों की सच्ची सेवा करती है, उनको फल, फ्रूट्स, सब्जियां, दूध, पानी, हवा, सारी चीज़ें देती है, उसी प्रकार से हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और जिस प्रकार से पानी की लहरें, यानी कि नदी की जो जलधारा होती है वो आगे बढ़ती रहती है, कभी पीछे लौट के नहीं देखती है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जिस प्रकार से और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और जिस प्रकार से अग्नि से निकला हुआ धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, वो कभी नीचे की तरफ नहीं आता, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में सिर्फ ऊंचाइयों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारी कविता का भावार्थ है। अब हम जानेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो देखिए यहाँ पर हमारा चित्र दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र पर हम लोग चर्चा करेंगे, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए दो तरह के हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पक्षी हैं, बादल हैं, हरियाली है, घास है, फूल हैं, पत्थर हैं, पहाड़ है, सूरज है और ये जलधारा पानी है। तो अब क्वेश्चन है कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में हमें नदी, पेड़, फल, पत्थर, फूल, पक्षी, बादल, सूरज, घास सब दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो आप प्रतिदिन देखते हैं। तो सूरज, पक्षी, पेड़, फूल, पत्थर और फल, ये हम रोजाना देखते हैं। चित्र में ऐसा क्या नहीं है जो आप प्रतिदिन देखते हैं, जैसे जीव जंतु, मनुष्य, गांव, घर, वाहन, ये सारी चीज़ें हमें इस चित्र में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है। अब है कविता की बात। क्या किससे क्या सीखें, मिलान करो। तो सूरज, सूरज से हमें क्या सीख मिली थी? जगना और जगाना की। तो इसको, सूरज को जगना और जगाना से मिला लेंगे। फूल, फूलों ने हमें क्या सीख दी थी? हंसना, फूल हंसना। दीपक, दीपक से हमें क्या सीख मिली थी? अंधेरा दूर करना। भौरे से क्या सीख मिली? गीत गाना। पेड़ों से सीख क्या मिली थी? शीश झुकाना। और जलधारा से जीवन में सदैव आगे बढ़ना। इसके बाद है कि कविता में किससे सीखने की बात आपको अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। तो ये आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है कि पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता में किस पंक्ति में आया है। कि पहला है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर होगा, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। दूसरा है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो इसका है, हवा के झोंकों से सीख, हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तीसरी पंक्ति है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसकी पंक्ति होगी, जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। उसके बाद है कविता से आगे, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखो। तो ये मैंने यहाँ लिखी है अपनी कॉपी पर, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। तो सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। हमें लोगों के जीवन के दुख दूर करके उजाला भरना चाहिए। दूसरा है कि सूरज से हम अनुशासन सीख सकते हैं। जैसे सूरज बिना किसी की परवाह किए समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, वैसे ही हमें बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। नेक्स्ट है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनमें से हम क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो लता और पेड़ से हम सद्भाव के अलावा एक दूसरे को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना भी सीख सकते हैं। लता और पेड़ से हम दूसरों के लिए जीना भी सीख सकते हैं। वे अपने जीवन में लोगों को फल फूल इत्यादि देते हैं और खुश रहते हैं। हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो मेरी सहपाठी या मेरा सहपाठी हमेशा सबकी सहायता करती है या करता है। क्लास में वह बढ़ चढ़कर सबकी मुश्किलें दूर करती है या करता है। मैं भी उसकी इस बात को सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये उसके बाद में है भाषा की बात। शब्द अर्थ हैं, तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। शीश, शीश का मतलब होता है सिर। पृथ्वी, पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं। हरना का मतलब होता है दूर करना। और पथ का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। जैसे हम तरु को ले सकते हैं या पेड़ को ले सकते हैं। तो पेड़ हमें हमेशा स्वच्छ हवा देते हैं, या आप कोई भी वाक्य यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा है कि धरती, धरती हमें फल फूल हवा इत्यादि चीज़ देती है। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, और भोजन करना और कराना, पीना और पिलाना, मारना और मरना और मारना, या हम ये कह सकते हैं जगना और जगाना। ठीक है, इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। स और प वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। इसमें स वर्ड से जितने भी शब्द कविता में हैं वो लिखने हैं, और प वर्ड से जितने भी शब्द हैं वो हमें कविता में से लिखने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कविता में स और प के वर्ड। जैसे सीखो, सीखो हमारा दे रखा है पहले से ही। फिर सीख, ठीक है, और सूरज, सबको, सच्ची सेवा, ये हमारे स से हो गए। अब बात करेंगे प की। तो प से है पानी, पेड़, पृथ्वी, पथ, ये हमारे प के शब्द हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे
तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनमें अंतर पहचानिए। ये ढ के शब्द हैं, ये ढ के शब्द हैं। तो इसको हम बोलेंगे पढ़ा और इसको बोलेंगे पढ़ा। यहाँ हमें हल्के बोलना है या जोर दे के बोलना है। पढ़ा और पढ़ा। बड़ा, बढ़ा। अड़ना, बढ़ना। उड़ना, पढ़ना। कढ़ाई, कढ़ाई। लड़ाई। अबे बूझो तो जाने। एक फल, एक फूल, एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो एक फूल है हमारा गुलाब का, फल है हमारा जामुन का, दोनों को मिला देते हैं तो बनता है गुलाब जामुन। बिना बाल की पूंछ लिए वे भाग रहा है, सब सोते हुए रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। इसका जवाब है चूहा। तो ये है हमारे आज के प्रश्नोत्तर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।